कुछ दिनों बाद 5 राज्यों के चुनाव में वोटिंग की शुरुआत हुई, तो कुछ महीनों बाद ही सबसे बड़े चुनाव की दस्तक भी हो जाएगी। लेकिन इन चुनावों के बीच विपक्ष इस वक्त बहुत परेशान है। परेशानी की वजह ईडी की जांच, सीबीआई की रेड, आईटी की छापेमारी, फोन हैकिंग का मामला और मुश्किल में बड़े नेता। दरअसल कल शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे। आम आदमी पार्टी के टॉप 2 नेता पहले से ही जेल में हैं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी इस वक्त मुश्किलों के ऐसे भंवर में है जहां वो बुरी तरह से फंस चुकी है। तो दूसरी तरफ फोन हैकिंग को लेकर विपक्ष ने हाहाकार मचा रखा है। अब सवाल यह है, जिस तरह से विपक्ष के कई बड़े नेताओं पर शिकंजा है, उसका रिश्ता भ्रष्टाचार से है या चुनाव से? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि सरकार डरी हुई है, इसलिए डराने की कोशिश हो रही है। तो बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार पर जब जब प्रहार होगा तब तब सच सामने आएगा। विपक्ष क्यों डर रहा है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान। पकड़ के जेल में डालो। बिहार में किसके नाम पे वोट पड़ता? तेजस्वी यादव के नाम पे वोट पड़ता। तेजस्वी यादव को पकड़ के जेल में डालेंगे ये लोग। बंगाल में किसके नाम पे वोट पड़ता है? ममता बनर्जी के नाम पे वोट पड़ता है। ममता बनर्जी को पकड़ के जेल में डालेंगे ये लोग। केरल में किसके नाम पे वोट पड़ता है? पिनरई विजयन के नाम पे वोट पड़ता है। पिनरई विजयन को पकड़ के जेल में डालेंगे। झारखंड में किसके नाम पे जेएमएम इलेक्शन जीती और किसके नाम पे वोट पड़ता है? झारखंड में हेमंत सोरेन के नाम पे वोट पड़ता है। हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डालेंगे ये लोग। और जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे बड़े राज्य हैं, वहां पर अगर शीर्ष नेता को नहीं तो उसके आसपास वाले, उसके दाहिने हाथ और बाइने हाथ को पकड़ के जेल में डालेंगे कि नेता कमजोर हो जाए, पार्टी कमजोर हो जाए, पार्टी चुनाव लड़ने लायक ना रहे। अंत में गोल बस इतना ही है भाजपा का कि एक ही पार्टी बचे, एक ही नेता बचे। रेस में अकेले भाजपा दौड़े तो अवश्य तौर पर, निश्चित तौर पर भाजपा ही रेस जीतेगी। अब तो ये बहुत साफ साफ देखा जा सकता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रोड़ा बन सकते हैं, उनको, उनके करीबी नेताओं को किसी ना किसी तरीके से जेल में डालने की कवायद चल रही है। पीएमएलए ऐसा कानून है जिसमें किसी के कहने पे आप किसी भी बड़े से बड़े नेता को वर्षों तक जेल में सड़ा सकते हैं, बिना सबूत के जेल में सड़ा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने बेल रिजेक्ट की है। ये साबित करता है कि आम आदमी पार्टी का पूरा नेतृत्व दोषी है, पूरा नेतृत्व ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है और इसीलिए आने वाले समय में उनको अपने किए गए कार्यों का परिणाम भी भुगतना होगा और उसके साथ साथ जो देश का कानून है उसके अंतर्गत, उस कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का भी सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है। फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है। इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया है। उन पर झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते। हम देश के लोगों के लिए, देश के हर आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे। हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं और आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की बेल खारिज की और साथ ही साथ ये भी एस्टेब्लिश किया 338 करोड़ की मनी ट्रेलिंग, तो अब अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि वो 338 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए हैं। और दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति पाना चाहते हैं। अभी हमने दशहरा मनाया है, बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार मनाया है, तो आज हमें भी ये लगता है कि अब वो दिन भी आने वाला है कि सच्चाई की जीत होगी। अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी टीम जो छाती पीट पीट कर अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, इनके सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। ये काले चेहरे जनता के सामने आएंगे। देखिए, ये जो दिल्ली का सुल्तान बैठे हैं, उनकी ये इस तरह की हरकतें रही हैं, रेगुलर हैं। इस बार भी जासूसी कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं की, लेकिन विपक्ष के नेताओं के पास कुछ छुपाने का नहीं है।
वो जनता में सार्वजनिक है। वो ये सोचते हैं कि जो आदरणीय मोदी जी और उनकी सरकार जिन चीज़ों को छुपा रही है और बचाना चाहती है, उसकी खुलासे विपक्ष न करें और वो जासूसी से विपक्ष को डरवा लेंगे, तो विपक्ष ऐसा नहीं है इस देश का। विपक्ष इस देश के लिए कमिटेड है। आपने राजनीतिक बयान सुना, आप सीधे चलते हैं अपने पैनल की तरफ। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। आदिल खान, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। अनूप सांडा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, और जूही विश्वास जी, टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। विपक्ष 2-3 चीजें कह रहा है। पहला कि जो सेंटर एजेंसीज है उसका जो दुरुपयोग है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ हो रहा है, पहला पार्ट। दूसरा, ये जो एप्पल फोन हैकिंग केस है, इसमें विपक्ष बार बार कह रहा है कि साहब आप जासूसी क्यों करा रहे थे विपक्ष के नेताओं की। एक बार अनम्यूट करिएगा सर। हाँ ठीक है, आ रही है आवाज? आ रही सर। हाँ, पहली बात तो यह है कि दुरुपयोग शब्द जो आपने प्रयोग किया ये अपने आप में बायस्ड है। आप जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका काम क्या है? हाँ। अगर प्राइमा फेसी अगर किसी चीज में आपराधिक मामला, भ्रष्टाचार का मामला या किसी और तरीके का मामला मिलता है तो उसकी जांच करे और उसके बाद जजमेंट कोर्ट देता है। तो अब ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, अगर उनके प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कुछ सबूत मिलते हैं तब वो आगे जाके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और फिर कोर्ट उनको अरेस्ट वारंट देता है, आगे जाते हैं। 6 बार से मनीष सिसोदिया जी की बेल प्ली कोर्ट ने रिजेक्ट की है। 338 करोड़ के घोटाले की ट्रेल के बारे में वो साफ बात कह रहे हैं। सत्येंद्र जैन कब से जेल में है, और लालू यादव और उनकी पार्टी किस बात की तमगा लगा के घूम रहे हैं, वो तो सजा याफ्ता है। तो क्या देश का कानून व्यवस्था सिस्टम केवल अपोजिशन के शाब्दिक बयानों के बल पे चलेगा या कानून के अनुसार चलेगा? ठीक है, यह बात का जवाब ये कोई नहीं देते। दूसरी बात यह है कि जो पूरे अभी एप्पल की बात आप करें, आप पहले पेगासस पे ये कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का आज देखिए क्या फैसला है। कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि ये वहां पे एस्पियोनेज हुआ है सरकार की तरफ से। अब तो फिर आप अभी मैं यहाँ पे इनके ऊपर कुछ भी लांछन लगा दूं, कुछ भी कह दूं, तो उसका क्या मतलब है? एप्पल पेगासस का इन्होंने इसी तरह जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होना था उसके पहले दिन ये पूरा ये जॉर्ज सोरोस, उनकी टीम जो एंटी इंडिया लॉबी है, चाहे चीन के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, राहुल गांधी, इनके पूरी टीम एंटी इंडिया लॉबी और भारत को अंडरमाइन करने के सारे प्रयास अपने हथकंडे अपना रहे हैं। अगर इन्हें रविशंकर प्रसाद जी ने कहा अगर आपको लगता है तो एफआईआर करिए ना, अपना फोन जमा करिए, बताइए। अब किसी ने आपने कहा, फिर उसके बाद एप्पल का क्लैरिफिकेशन आ गया, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसका जॉर्ज सोरोस कनेक्शन आ रहा है, किस तरह से वो फंडिंग करते हैं गवर्नमेंट्स को अंडरमाइन करने की। तो क्यों नहीं ये समझ रहे कि जब देश प्रगति के राह पर है, एक ग्लोबल लेवल पे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले भारत को मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा होना नहीं चाहते। उनको आदत पड़ गई थी यूपीए और कांग्रेस के समय झुकने और उनके कॉम्प्रोमाइज करने वाली सरकारों की, और जब हमारी सरकार इस कॉम्प्रोमाइज और झुकती नहीं है तो वो इस तरह से हटकंडे अपनाते हैं और कांग्रेस उनके साथ पैसे खा के उनके साथ घूमती। ठीक है अजय उपाध्याय जी, 2-3 चीजें जो आरोप लगाया उस पर जवाब दीजिएगा। दूसरा, कहा साहब जो जांच एजेंसीज है वो तो जांच करेगी। अगर आप बिल्कुल पाक साफ हैं तो कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल जाए, कोर्ट से भी फेवर आपको नहीं मिल रहा है। दूसरा, अगर कोई चीज एप्पल की आई है, आपने तुरंत कह दिया कि नहीं साहब सरकार ने कराया। सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई है, जांच कमेटी काम करेगी, और संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी एप्पल से जवाब मांगा है और उस संभवतः हाजिरी भी हो। तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं सब कुछ विपक्ष के खिलाफ ही हो रहा है? अजय उपाध्याय जी। देखिए, पहली बात तो आपने जो कहा विपक्ष के खिलाफ हो रहा है, ये तो सर्वविदित है और पब्लिक डोमेन में है। जिस तरह से लगातार
आपने देखा है पेगासस के मुद्दे पर अभी सफाई दे रहे थे हमारे भाई गोपाल जी को ये पता है। गोपाल जी तो विद्वान व्यक्ति हैं, मैं तो समझता था भाजपा में एकमात्र विद्वान यही है, लेकिन ये भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो बाकी भाजपा के प्रवक्ता चलते हैं। झूठ झूठ झूठ, नेता झूठ झूठ झूठ, गलत गलत गलत, यही पैमाना बना लिया है राजनीति में इन लोगों ने। कैसे ऐसे राजनीतिक संस्कृति थोड़ी चलती है भारत की भाई। ये प्रजातंत्र है, इसका एक रास्ता है, एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक परंपरा है, एक संस्कृति है। आप बताइए ना, आपने जो पेगासस में जो एफिडेविट सरकार ने दिया और उसके बाद जो परिस्थिति बनी और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है, पूरा पूरा पब्लिक डोमेन में है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार ने सहयोग नहीं किया, सरकार नहीं चाहती है कि इस पर सही से जांच हो। सरकार से पूछा गया कि क्या आपने इस तरह के जो स्पाई फेवर खरीदा है। सुनिए, फिर बीच में नहीं बोलता मैं। आप विद्वान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हैं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि भाई सरकार बताए कि कितना क्या इस तरह के स्पाई वेयर खरीद रही है। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब सरकार खरीद रही है, इसलिए जवाब नहीं दिया। स्पाई वेयर किसके लिए खरीदा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, एप्पल आया, इस तरह की यदि बातें तो नहीं है भाई। जब ये नोटिफिकेशन आ रहा था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो इस तरह स्पाई वेयर है, उस पर क्यों नहीं सरकार की? दो बात। तीसरी बात, जिस तरह से बार बार ईडी सीबीआई का इतना प्रवक्ता बन जाते हैं, पन्ना प्रमुख आजकल ईडी सीबीआई इनके हो गए हैं। जरा पूछिए, 6000 तकरीबन केस इनके समय में दर्ज हुआ है, और क्या है कन्विक्शन रेशियो? मैं आ रहा हूं जी, इस कन्विक्शन रेट वाले पॉइंट पे भी आ रहा हूं, क्योंकि दोनों साइड है। बीजेपी कहेगी कि नहीं साहब, आप कोर्ट के रिलीफ नहीं मिला। विपक्ष कहता है कन्विक्शन रेट क्या है, 0.02%, लगभग आधे % के करीब है। ठीक है, आ रहा हूं जूही विश्वास जी के पास। जूही जी, महुआ मित्रा जो आपकी महुआ मित्रा जो सांसद है टीएमसी की, 2 केसेस एक साथ हैं। पहला, वो एथिक्स कमेटी में पेश उनको होना है और उन्होंने कहा साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो उनके ऊपर है कि साहब उन्होंने एक व्यापारिक वर्ग से, कंपनी से पैसे लेकर सवाल पूछे, जांच का विषय। दूसरा, उनको भी अलर्ट आया है। और तीसरा, सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई। जूही विश्वास जी। देखिए, बात मैं आपको कहना चाहूंगी, ये जो अपील का जो मैसेज आया है, मैसेज की यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ये जो हो रहा है, ये स्नूपिंग हो रहा है। तो ये दूसरे के गिरवान में झांक के देखने का इनका क्या फायदा है बीजेपी को, हमको समझ में नहीं आ रहा है। डरे हुए तो अगर आप लोग विपक्ष है, डराने धमकाने के काम कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, कभी ईडी से, कभी सीबीआई से, कभी स्नूपिंग से। अगर डरे हुए नहीं होते आप लोग, तो आप लोग दूसरे के मोबाइल में नहीं झांकते। दूसरी बात, अगर यहाँ पर एप्पल ने कोई बयान ऐसा नहीं दिया कि हाँ ये गलती से हुआ है, एप्पल बोला गया कि हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते पब्लिकली ताकि हैकर्स को सुविधा मिले। इसको अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि कैसे चलेगा, वहां से सब चलता है। अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। जो चोरी करेगा वो खाता देखेगा, जो एग्जाम में चोरी करता है उसको बोल रहा है कि खाता देखो आप। तो ऐसा ही हाल हो गया है। जो जिनके ऊपर जांच का जिम्मेदारी दिया गया है और कैसे जांच करेंगे, विपक्षियों को भी पता है। अब महुआ मित्रा जी के बात में आ रही हूँ मैं। महुआ मित्रा जी को खुद कल जाएंगे, कल एथिक्स कमेटी में जाके और पूरा अपना सफाई देंगे। उनका विषय है, उनकी निजी मामला है, और कैसे वो सफाई देंगे। अगर वो दोषी या निर्दोष है, कोई भी कुछ भी है, तो वहां पर वो साफ साफ अपना स्टैंड रखेगी। इसमें पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। पार्टी किसी को बोला नहीं है कि आपके मतलब किसी को लॉगिन या पासवर्ड दे दे। ठीक है, मतलब आप कह रही है उनका व्यक्तिगत मामला। ठीक है जी, मैंने पॉइंट ले लिया आपका। ये व्यक्तिगत मामला होगा। गोपाल जी, टीएमसी प्रवक्ता जूही विश्वास जी कह रही है कि साहब आप दुरुपयोग कर रहे हैं, आप ताकझाक कर रहे हैं। और जो महुआ मित्रा वाला मामला है वो उनका निजी मामला है, उसमें पार्टी प्रवक्ता या पार्टी का लेना देना नहीं है। जांच है, सच का सच और झूठ का झूठ हो जाए। जब महुआ मोत्रे पे एक्शन होगा तो फिर कहेंगे कि अपोजिशन के ऊपर एक्शन होता है। जूही जी, एक्शन के लिए तैयार है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। एथिक्स कमेटी में इतना मामला है, आप लोगों का एमपी लोग क्यों नहीं पहुंचते हैं एथिक्स कमेटी में?
इतना जल्दी हाँ, तो है फिर मायावती जी को लेकर अगर आप आपने कहते हो कि सरकार ऐसा करती है तो अगर आप महुआ आपके कोई मोहल्ले एमपी को गलती कर रहे प्रोटेक्ट हैं करो तो ना। उसमें कुछ नहीं है, ऑपोजिशन की कोई आप एमपी क्यों गलती निजी किया है तो उसमें मामला आप कह रहे हो? तुरंत जांच कराएंगे। अरे ये जो फिर क्यों कह रहे हो निजी करप्शन, ये मामला जो है? भ्रष्टाचार बात इतने देर आप फिर बोल कहो रहे ना, हैं ना, नहीं आपने महुआ सारे मोहल्ले का भ्रष्टाचारियों निजी को ऑफिस में मामला हो गया। आपने भी महुआ जब मोहल्ले देखा का है, निजी मामला हो आपके गया। घर अब सारे भ्रष्टाचार कैसे निजी मैं मामला हो इस गया? पे नहीं जाऊंगा क्या आप क्योंकि जी देखिए, विश्वास जी ने एक लाइन लिया कि भाई बीजेपी उनका वो को निजी मामला है, ये बीजेपी उस पर TMC सवाल उठाए। को आ रहा MP हूँ है। अनूप सांडा जी समाजवादी पार्टी की तरफ से। नहीं, तो अनूप जी, TMC अखिलेश जी के का भी MP फोन है। चर्चा और में कि उनके उनको भी नेता, एक मैसेज उनके अलर्ट आया है नेतृत्व को- कि स्टेट जी। स्पॉन्सर्ड हैकिंग हो सकती है, जासूसी हो सकती है। जो मेरी जानकारी है, कल आपके प्रवक्ता ने दिया था कि साहब आपने भी एक प्रारंभिक जांच के लिए आवेदन दिया है विक्रमादित्य मार्ग के अगल बगल जो भी थाना और चौकी थी। क्या विपक्ष को थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए था अनूप जी? एक बार सरकार का पक्ष आया, एक कमेटी बन रही है, स्टैंडिंग कमेटी ने एप्पल से जवाब मांगा है, तलब भी किया है, तुरंत ही सरकार के ऊपर जब एक आरोप लगा देना सिर्फ इसलिए क्योंकि एप्पल ने एक मैसेज भेजा है, एक अलर्ट भेजा है, क्या ये वाजिब था? एप्पल आपकी राय? अपने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जॉर्ज सोरोस से कई चीजें फंडिंग होती है। आ रहा ये हूं, आ रहा हूं। और सरकार अब ये अग्रवाल साहब आ रहा हूं, अब एक बार इतना अनूप तो जी से धैर्य ले लो। रखना सिखा दीजिए रजत जी हाँ, कि अपने नंबर पे बोले, हमारे नंबर पे भी यही बोलेंगे। उसकी वजह यह है कि एप्पल कंपनी ने अलर्ट भेजा है और विपक्ष के करीब करीब सब बड़े नेताओं को हाँ, ये अलर्ट आया है। और चूंकि पहले पेगासस जैसे मामलों में सरकार की भूमिका संदिग्ध हो चुकी है, तो इसलिए ऐसा सोचा जाना स्वाभाविक है, क्योंकि जितनी भी सत्ताएं जो निरंकुश राज करना चाहती हैं, और हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी निरंकुश राज करना चाहती है, और उसका मैं कारण भी ऐतिहासिक कारण बता देता हूं कि 2013 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरा घोषित किए गए थे, तो उन्होंने जो पहला ट्वीट किया था हाँ, उसमें उन्होंने लिखा था कि लगता है कि अब विपक्ष मुक्त भारत बनाने का सपना साकार होगा। तो जिस पार्टी का प्रधानमंत्री विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहता है, अगर विपक्ष ये बात कह रहा है कि किसी जिम्मेदार कंपनी के अलर्ट आने पर कि सरकार की इसमें भूमिका हो सकती है, तो लोकतंत्र में इतना अधिकार तो विपक्ष को बिल्कुल है। और अभी हमारे भाजपा के मित्र जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि एप्पल कंपनी ने अभी इस पे अपना क्लेरिफिकेशन दिया है, मैं पढ़ करके सुना रहा हूं। एप्पल कंपनी ने कहा है हाँ, कि हम हमलावरों की जानकारी देने से इसलिए बच रहे हैं कि उससे उनको हमारे सुरक्षा पैटर्न का पता चल सकता है, भविष्य में वो ज्यादा शातिर हमले कर सकते हैं। इस तरह के हमलावर अच्छी तरह से वित्त पोषित और परिष्कृत होते हैं। अच्छी तरह के से वित्त पोषित बगैर जाहिर बात है कि कहीं से बड़े फंडिंग के ऐसा संभव नहीं है। तो अगर विपक्ष की ये बात आई है तो सरकार का, अगर लोकतंत्र में जी रही है तो सरकार को इस पर शर्मिंदा होना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। सरकार खुद विपक्ष पे आरोप लगाती है। और दूसरी वजह अभी मुझे मालूम है सर, मुझे मालूम है आप एप्पल के अब रजत भाई इनसे कहिए कि अपनी बारी आने दो। अग्रवाल साहब एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। आ रहा हूं अच्छा, आपके पास, इस एक बार पर आदिल खान साहब के पास भी जाना है। अब जब विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे पौराणिक आख्यानों में लिखा राजा हरिश्चंद्र होते थे उनका अवतार है, ईमानदारी की धुरी है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो कुछ भूतपूर्व भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में जाकर के अब सदाचारी हो गए हैं, जिसमें पहला नाम मैं अजीत पवार जी का लूंगा। हाँ, टीएमसी के कई नेता जब भाजपा में चले गए तो उनकी ईडी की जांच बंद हो गई, उनको राहत मिल गई। आसाम के वर्तमान मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा जी के ऊपर वाटर स्कैम का आरोप आसाम के चुनाव में बीजेपी ने लगाया था, उनकी जांचें क्यों नहीं हो रही हैं? उनके घर ईडी क्यों नहीं जा रही? ठीक है, ठीक अगर है। ये सवाल विपक्ष बोल रहा मैं है आ रहा हूं, मैं इस सवाल बीजेपी से पूछता हूं। एक बार आदिल खान साहब आ रहा हूं, आदिल खान साहब के पास जा रहा हूं। आदिल साहब, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब ने कहा कि साहब सिसोदिया जी की बेल नहीं हुई और आप कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और बीजेपी लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि जो शराब घोटाला है उसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है, जिनको कल बुलाया है, सम्मन भेजा गया है पूछताछ के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम से, अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते कदम से डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी शिक्षा से डर लगता है,
अच्छे इलाज से डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी को अच्छे शासन से डर लगता है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी, जो ये लोग बार बार कह रहे हैं कि ये लोग अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। देखिए रजत भाई, चुनाव में जिसको ये नहीं हरा पाते, एक नई तरीके की राजनीति इस देश में आई है। जब ये चुनाव में किसी को नहीं हरा पाते तो वहां पर पहले तो ऑपरेशन लोटस करके उन सरकार को गिरा करके, कब्जा करके सरकार को चलाने का काम करते हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा और दूसरी जगहों पर भी देखा है। जब उससे भी काम इनका नहीं चलता तो ये फर्जी केसों में फंसाकर अपने विरोधियों को जेल में भेजने का, जेल में डालने का काम करते हैं। और अब तो एक बड़ी गंभीर घटना है कि आज जो हम लोग जिस पर बातचीत कर रहे हैं, जो इन्होंने स्टेट स्पॉन्सर स्पाईवेयर डाला है और समस्त जो अपोजिशन, जो इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े लीडर थे, जो बड़े बड़े लीडर हैं और जो लोग इस अलायंस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन सब के मोबाइल पर इस तरीके से मैसेज आया और सबके मोबाइल फोन को इन्होंने सुनना और देखना शुरू कर दिया। एक ऐसा ये यंत्र है मोबाइल जो परमानेंट आपके पास रहता है, 24 घंटे आपके पास रहता है। इसके कैमरे को, इसके माइक्रोफोन को इन्होंने हैक कर लिया और हैक करने के बाद 24 घंटे आपको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये डर है, ये जानते हैं कि ये अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो ये निश्चित तौर पर हार जाएंगे। पूरी अलायंस को, पूरी इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं को आजकल ये उनकी जासूसी में लगे हैं। उससे एक सेकंड, 30 सेकंड, इससे पहले इन्होंने पेगासस का भी मामला हम सब ने देखा था। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उस पर एक भी शब्द नहीं बता पाई। अब ये कह रहे थे कि जी ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा भारतीय जनता पार्टी। जैसे ही आपने पूछा, बोले दुरुपयोग शब्द नहीं बोलिए, तो भाई मैं भी कह रहा हूं कि दुरुपयोग शब्द हम नहीं बोलेंगे। आप हेमंत विश्व शर्मा को जेल भेज दीजिए, जिनके ऊपर अमित शाह जी चक्की पीसिंग शारदा स्कैम की बात कर रहे थे। आप भेज दीजिए शुभेंदु अधिकारी को, जो शारदा घोटाले में थे। और बहुत दूर की बात नहीं करते हैं, अजीत पवार, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है। तीसरे दिन आपने मोदी वॉशिंग पाउडर से धुला और अपने यहां लाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। एक और नाम है हसन मुशर्रफ, उसके यहां तो छापे पड़ रहे थे। आदिल भाई ले लिया। तो आप जिस तरीके से आदिल भाई मैंने पॉइंट ले लिया आपका, आपने दो तीन महत्वपूर्ण सवाल उठाए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास जाना है मुझे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब देख रही है, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, एसपी, बड़े कॉमन पॉइंट्स हैं। वो कह रहे साहब, एक तो विपक्ष जो एकजुट हुआ था, उस एकजुटता को आप देख नहीं पा रहे थे, इसलिए आपने जासूसी करने की कोशिश करी। पहला आरोप। दूसरा आरोप, कहा साहब बीजेपी के पास वॉशिंग पाउडर है और एक लंबी फेरिस्त, हेमंत विश्व शर्मा से लेकर अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी। कहा जब तक ये उधर थे बहुत बड़े घोटालेबाज थे, जैसे ही बीजेपी में आए सत्ता सुख भी मिला और सब चीजों से बरी हो गए। अगर मैं एक प्रश्न पूछूं कि कांग्रेस 65 साल तक यही कर रही थी क्या? बात यह है कि जो ये कह रहे हैं, ये जो पूरा विपक्ष का गठबंधन है, हम जो यह पूरी तरह से ठग बंधन है, ये क्यों एक साथ आए? सबसे पहली बात, ये सब इसलिए एक साथ आए कि इन्होंने पीछे जितने भी, जब भी जहां पे भी ये सत्ता में थे, जनता को लूटा, बेवकूफ बनाया, करप्शन की, भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, चाहे सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, सीएजी को देख लीजिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। तो उस वक्त तो जब कोल घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला और ये सब स्पेक्ट्रम घोटाला निकले थे, तब तो हमारी सरकार नहीं थी, इन्हीं की सरकार थी। लालू यादव का चारा घोटाला कब निकला? हमने तो नहीं उसको, उनके समय लालू यादव के घोटाले में उनको सजा हुई। और अल्टीमेटली जब कोर्ट इनको बेल तक नहीं दे रहा और वो कह रहा है कि स्पष्ट ऑडिट ट्रेल दिख रही है, फिर भी अगर ये कहते हैं कि हमने तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, आप केवल झूठे, तो पॉलिटिकली कुछ भी स्टेटमेंट दें, हमारे कानून के अनुसार ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में जो लिप्त होगा उसके ऊपर गोपाल जी, वो जो वॉशिंग पाउडर वाला सवाल उठाया, तो वो जो बात, अगर कोई भाजपा में भी आ गया तो उसका केस तो खत्म नहीं हो गया, उसके ऊपर भी उतना इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके ऊपर भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होकर अगर उनका किसी चीज में लिप्त पाए गए तो उन पे भी एक्शन होगा। तो ये कहे ना कि भाजपा के इसी नेता के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करो, तब भी कुछ बात है।
ये तो कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे। अरे आप कुछ नहीं कर रहे तो कैसे प्रमाण मिल रहे हैं 338 करोड़ का? कैसे ठीक है, मनीष सिसोदिया जेल में बैठे आ रहा हूं आदिल भाई, आ रहा हूं एक कैसे मिनट अजय उपाध्याय जी के पास। अजय जी, कांग्रेस ने 60 सालों तक जय, यही काम जय। किया, एक पहला आरोप। दूसरा, कह रहे हैं कि साहब भाजपा में अगर कोई आ जाता है तो जांच बंद नहीं हो जाती, जांच तो चल रही है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कांग्रेस शासन था, आप देखिए आज हो सकता है इस बात को लोग ना कहें, उस वक्त भी सपा और बसपा जैसी पार्टीज थी, वो कहती साहब एजेंसीज का बहुत प्रेशर रहता है हमारे ऊपर। अजय उपाध्याय जी, देखिए, पहला प्रश्न जो आपने किया है कि किस तरह से 60 सालों तक कांग्रेस ने क्या किया, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस ने एक लिबरल स्पेस दिया, एक संस्था बनाई, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की, एक राजनीति का एक कल्चर डेवलप किया, और जिसका नतीजा पूरा बीच में नहीं बोलता। आप क्यों इतना परेशान हो जाते हैं मेरे मित्र? एक बार बोल लें दीजिए ना, आपने 3-4 सवाल उठाए हैं, अजय उपाध्याय जी बोले, पीसीआर एक बार बीजेपी और कांग्रेस को रखिएगा। नहीं बोलता, मेरी आदत नहीं है। तो ये जो है ये कल्चर रहा, और ये देख रहा है पूरा देश कि कैसे डेमोक्रेसी कहां तक फ्लोरिश होकर आई। आज 2013 के बाद जो हाल है वो भी पूरा देश देख नहीं है। मैं भाजपा की सरकारें पहले भी तुम लड़ते थे, लेकिन ये दुर्भावना नहीं थी। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का होना कितना आवश्यक है, ये लोकतांत्रिक पद्धति में जो विश्वास करता है उसको पता है। पहली बात, कांग्रेस विश्वास करती है, इसलिए आज इस देश में लोकतंत्र जीवित और जिंदा रहा। जहां तक बात हमारे साथी ने कही, मोदी जी के साथी जो चले गए उन पे कार्रवाई हो रही है। हास्यास्पद लगता है, हंसी आती है जब ये सब कहते हैं। प्रधानमंत्री जी छाती पीट पीट के कहते थे 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, और उसको मैं जेल के सलाखों में डालूंगा। हम लोग को क्या पता कि उसको उप मुख्यमंत्री बना देंगे। अजित पवार उसके उदाहरण है। हम नहीं कहते थे तब भी, और आज भी हम नहीं कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन ये तो आप ही लोगों ने भ्रष्टाचारी उनको कहा था। फिर ये सदाचारी कैसे हो गए आपके यहाँ? प्रश्न ये है। और कार्रवाई क्या हो रही है वो तो सबको पता है। आप तो सबसे जागरूक पत्रकार हैं रजत भाई। कितनी बार ईडी सीबीआई उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और उनको क्वेश्चनिंग के लिए गई है उनके घर, पूरा देश देख रहा है। तो ये कहानी की बात ही नहीं है। जहां तक बात प्रेशर की बात है एजेंसियों पर, सच बात है, एजेंसियों का जो एक रूल्स है, एक रेगुलेशन है, एक डायरेक्शन है, उस पर होना चाहिए। आप देख लीजिए, ईडी सीबीआई की कार्रवाई हमारे समय में भी होती थी, लेकिन हम जब तथ्यात्मक तौर पे तैयार होते थे, समझते थे, तब कार्रवाई करते थे। और हमारे कार्रवाई का रेशियो और उसमें कन्विक्शन रेट देखिए, और इनके कार्रवाई का रेशियो और कन्विक्शन रेट इसलिए कह रहा हूं कि कल आरोपी तो आपको भी हम बना सकते हैं कि आप चोर हैं, तो चोर कह देने से चोर कोई नहीं हो जाता ना। चोर एजेंसी जाकर के आपके घर जो कन्विक्शन रेट है, तो आप और हम सब चोर हो जाएंगे। ऑपोजिशन उस फिगर्स को पुश करता है। कहा ठीक है साहब, 3 साल आप जेल में रख लीजिए, 3.5 साल में आदमी जब बरी होता है, सबूत कोई हाथ में नहीं होता है, तो वो जो कन्विक्शन रेट है उस पर आपकी टिप्पणी। आ रहा हूं जूही जी इसके बाद आपके पास। ये कन्विक्शन रेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हरदम कमी है, पूरा इतिहास आप देख लीजिए, हरदम ही कम रहा है। हाँ। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में आप देखेंगे तो इतना कन्विक्शन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि सर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो लोगों को ऊपर इन्वेस्टिगेट करके उनको आइडेंटिफाई कर दी। परसेंटेज वाइज हरदम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कम रहा, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर जो क्राइम्स होते हैं, जो लोग पावर में होते हैं, आप अपना पीएमएलए या एंटी करप्शन एक्ट भी पढ़ लेंगे तो उसमें स्पष्ट आएगा कि जो लोग पावर में है, जो लोगों के पास सत्ता है, जो फाइनेंशियली पावरफुल हैं, वो लोग जिस तरह से क्राइम करते हैं वो इस अपने आप को बचा के क्राइम करते हैं। तो अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भाजपा वाले बचा ले रहे हैं, भाजपा वाले, इसीलिए तो वो अपने आप में इस तरह से करते हैं कि वो अब जैसे अडानी जी और अडानी जी के मित्र बचा लेते हैं। अच्छा कहा आपने। अरविंद केजरीवाल कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई पेपर साइन नहीं करते, लेकिन ऑर्डर वर्बल देते हैं। फोन बैंकिंग होती थी, वो चिदम्बरम साहब फोन करते। ठीक है, एक बार जूही जी को जोड़ लेते हैं। जूही जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब कह रहे हैं, कहा कि ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, कन्विक्शन रेट इसलिए होता है क्योंकि ये सब व्हाइट कॉलर होते हैं, बहुत प्लानिंग से काम करते हैं, इसलिए कोई प्रूफ ही नहीं मिल पाता है। जूही जी, तभी और एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो कई गुना बढ़ गया है। इतना ही पूछना चाहूंगी गोपाल कृष्ण जी से, कन्विक्शन रेट 0.4% है, सबको पता है,
लेकिन अपोजिशन के चुन के अपोजिशन के लीडर में घर पे पहुंचना, ये 2014 के बाद कितना ज्यादा हुआ है उनका रेट भी बता दीजिए। पहले कितना था, अभी 2014 के बाद करप्शन उन्होंने किया ना, के पास पहुंचे हैं। एक मिनट बात हम करने दीजिए। दूसरी बात, आपके जो लीडर्स हैं उनके घर पे कितने बार पहुंचे हैं ईडी और सीबीआई जो करप्शन में पाया गया था। हेमंत बिश्व शर्मा जी से लेके, महाराष्ट्र में राणे जी से लेके, अजित पवार जी से लेके, जितने भी वॉशिंग मशीन में धूल के बीजेपी में चले गए अधिकारी जी से लेके, कितने लोगों को बुलाया गया है ईडी और सीबीआई के द्वारा जांच करने के लिए। आप बताइए कितने बार बुलाया गया है, कितने बार जानकारी पूछी गई है उनकी? एक बार भी नहीं। तो भ्रष्टाचारी सिर्फ अपोजिशन के लोग हैं, आपके दल में जो चले जाते हैं वो सब साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं फिर आप बीजेपी में जाने के बाद। और ये जो आप बोल रहे थे ना इलीगल स्टूपिंग क्यों है, आप बोलिए तो एप्पल तो हम आप सबको ही यूज करते हैं। हमारे आपके किसके मैसेज में अलर्ट पहुंचा है कि आपके इलीगल स्टूपिंग हो रहा है? सिर्फ अपोजिशन के 19-20 के पास पहुंचे हैं, 19-20 जो भी है उनके पास पहुंचे हैं, सबके पास तो नहीं पहुंचे अलर्ट मैसेज का। तो ये हो रहा है तभी से अलर्ट। ये तो कोई बीजेपी से बोल देते कोई एमपी की हाँ हमारे पास भी पहुंचा है ये स्टूपिंग का अलर्ट, तो हम लोग मान लेते कि हाँ सभी के पास गए, चलो एप्पल का गलती है। कोई भी एक सरकारी बीजेपी का कोई भी एमपी बता दे कि हमारे पास भी पहुंचे हैं ये अलर्ट मैसेज। उसका कारण है ना, उसका कारण नहीं है। आप लोग सिर्फ दूसरे कारण ये है कि जॉर्ज गिरिवाल में झांक के देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ये बंद कीजिए। आप लोग गोपाल जी बोलिए आप। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये पूरा जो मैंने बताया कॉन्स्पिरेसी क्या है, वर्तमान सरकार को अंडरमाइन करने के लिए जॉर्ज सोरोस और उनके सहयोगी कॉन्स्पिरेसी चलाते हैं, एलिमेंट वो तो चलाते हैं, वो ही इसको चीजों को फाइनेंस करते हैं। वो अब एक्सेस ओपन नाउ क्या है, एक्सेस नाउ क्या है, वो जॉर्ज सोरोस की फंडेड कंपनी है। तो वह इस एप्पल के इस एपिसोड में कैसे इन्वॉल्व हो गई? तो वह पूरी तरह से नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, उनका काम ही है। जॉर्ज सोरोस का काम पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, वो इसी तरह से अनूप जी आ जाइए। बीजेपी कह रही है कि साहब ये विदेशी ताकतें हैं जो सरकार को अंडरमाइन करना चाहती हैं, डिफेम करना चाहती हैं, और जो विपक्ष के नेता हैं वो उनके साथ खड़े होते हैं। इससे देश कमजोर हो रहा है। तो भाजपा, ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है। जहां कहीं इनके ऊपर बात आने लगती है तो उसको विपक्षी साजिश, विदेशी साजिश बताने लगते हैं। अभी इसी डिबेट में अभी आप तो भाजपा नहीं आती तब भी बता देते सरकार में। कृपया देखें, मैंने एक बार सवाल पूछा है, बहुत पेशेंटली अनूप सांडा जी ने इंतजार किया है, बीच में किसी के नहीं बोले। आपने एक चीज बोली है, जॉर्ज सोरोस से लेके विदेशी ताकत, डिफेम, अंडरमाइन, वही सवाल मैंने आगे कर दिया। अनूप जी एक बात और है। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए। हाँ बोलिए अनूप जी, सुन लीजिए। कह रहा हूँ कि जो अपोजिशन, जो एंटी करप्शन एक्ट है वो स्पष्ट है कि अगर पावर का दुरुपयोग करता है कोई और जो पावर में है वह करप्शन में लिप्त होता है, उसी के साथ। तो इतने 60-65 साल ये सरकार में थे, इसलिए इनके खुल रहे कच्चे चिट्ठे। ठीक है, मैंने पॉइंट ले लिया। अनूप सांडा जी एक बार रिप्लाई करिए। क्या विपक्ष जो है वो विदेशी ताकतों के हाथ में है और सरकार को डिफेम और अंडरमाइन कर रहा है? विपक्ष किसी के नहीं, भाजपा खुद ये गेम खेल रही है। अभी इसी डिबेट में प्रथम चक्र में अग्रवाल साहब ने एप्पल के ही बयान का हवाला देकर के कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और दूसरे चक्र में बोल रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस के षड्यंत्र से ऐसा हो रहा है। इससे खुद पता चल जाता है कि कहाँ है। मैं आप जानते हैं मेरी आदत, मैं तथ्यात्मक सवाल पूछने का प्रयास करता हूँ। मैंने 3 नाम लिए थे और उन्होंने सभी विपक्षी मित्रों ने वो नाम लिए कि शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा और अजित पवार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये भाजपा के हमारे मित्र बता दें कि उनके मामलों में ईडी की गति इतनी धीमी क्यों है। विपक्ष के भ्रष्टाचार को, कथित भ्रष्टाचार को खोलने में आप इतने उतावले हैं कि बगैर पर्याप्त सबूतों के कोर्ट लेके जाते हैं और कोर्ट बार बार टिप्पणी करती है, और उनके लिए आप इंतजाम कर रहे हैं कि जब आपको सुविधा होगी, उनको सुविधा होगी तब उसकी जांच कराएंगे।
तीसरा, अभी इन्होंने कन्विक्शन रेट की बात कही कि ऐसा हमेशा होता रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप तो चाल चरित्र और चेहरा वाले लोग हैं। आपने तो ईडी को इतने मामले ईडी ने पैदा कर दिए जितने कभी इतिहास में नहीं पैदा हुए। तो क्या ईडी नाकाबिल और अयोग्य है जो उसका कन्विक्शन रेट मात्र 0.4% है? इन 3 सवालों का जवाब हमारे भाजपा के मित्र दे रहे हैं। सच्चाई यह है रजत जी कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष की गति को रोकने के लिए कर रही है और प्रत्येक तानाशाह कभी अपने को गैर कानूनी तरीके से नहीं आता है, वो कानूनी संस्थाओं का सहारा लेकर के ही विपक्ष को शनै शनै कमजोर करने का या समाप्त करने का प्रयास करता है, उसकी गति को बाधित करने का प्रयास करता है। ठीक वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जहां कहीं इनके पास जवाब नहीं होता वहां विपक्षी और विदेशी ताकतों का हवाला देने लगते। अग्रवाल साहब एक छोटा सा रिप्लाई, उसके बाद आदिल खान साहब के पास जाना है। देखिए, जॉर्ज सोरोस का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है देशों में अनप्लेजेंट उनके कोऑपरेटिव सरकारों को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारों को जो कि उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, उनके एजेंडा के साथ नहीं चल रहे, उनको अंडरमाइन करके उनको गिराने का उसका स्टेटेड स्टेटमेंट है, उनके ऑब्जेक्टिव है उनका पूरा, वही करते हैं। क्योंकि आज भारत में जिस तरह की शक्तिशाली रूप में उभर रहे हैं, भारत के इंटरेस्ट में, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या दूसरे जैसे अभी हमास का इशू हो, इस सब में भारत के हिसाब से भारत की गरिमा, भारत के स्वाभिमान, भारत की सुरक्षा, भारत की शक्ति, इन सबको ध्यान में लेके डिसीजन लिया जाता है, चाहे चीन की बात हो चाहे पाकिस्तान की बात हो। पहले कॉम्प्रोमाइजी सरकार थे, वो उनके आदेशों को, उनके कमांड को मानते थे तो वो उनको सपोर्ट करते थे। आज भी अपोजिशन में ये है तो उनको चीन से भी सहायता मिलती है, उनको जॉर्ज सोरोस से भी मिलती है। अजय जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए, चीन से भी सहायता है, जॉर्ज सोरोस से भी संबंध है। देखिए, आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, क्योंकि बात चीन और जॉर्ज सोरोस तक आई है। अजय जी एक बार बोल दिए, आदिल साहब आ रहा हूं। हमारे साथी प्रवक्ता के पास अब कोई तथ्य नहीं रह गया है और इनको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं अपने तोता मित्र, अपने अरे भाई रुक जाइए, कितनी बार जॉर्ज सोरोस पर डिबेट अलग से हो जाएगी, जॉर्ज सोरोस पर डिबेट नहीं है, पूरा देश देख रहा है। ये आपके सीबीआई के दुरुपयोग पर है। ये एप्पल, अरे तो एप्पल को तो अभी आप कह रहे थे कि एप्पल ने जो है क्लैरिफिकेशन दे दिया, फिर आप कह रहे हैं कि जो सोरोस से वो मिल गया। आप कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं जो अनूप जी ने कहा? आप खुद ही कंफ्यूज हैं, जिस तरह भाजपा कंफ्यूज है और आपके नेता कंफ्यूज है आज डेट में पूरे देश में। आप लोग एन प्रकारेण सत्ता को हथिया करके, सत्ता का दुरुपयोग करके डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करना चाहते हैं। ये पूरा देश देख रहा है। ये विपक्ष का डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं, राजनीति तो होती रहेगी। कांग्रेस भाजपा का भी फिर आदत कैसे बिगड़ गई भाई? आप तो अच्छे आदमी थे, आपकी भी अब आदत बिगड़ गई है। अग्रवाल साहब, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप ऐसे मत कीजिए, बीच बीच में मत बोलिए। अरे बीच में मत बोलिए। अंडरमाइन करना और डेमोक्रेसी होना नहीं होना ये अलग चीज है। पूरा देश देख रहा है आपको कि आप लोगों ने क्या हाल कर दिया है। विपक्ष विपक्ष विपक्ष, अरे इतना डरते क्यों हैं? आइए ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। हम हारे थे ना, दो बार हारे, उसके बाद भी हम लड़ रहे हैं ना। लेकिन आप ईडी सीबीआई के माध्यम से लड़ रहे हैं। आइए डेमोक्रेसी के अपने कार्यकर्ताओं के साथ। आरएसएस और भाजपा अब नहीं रही। आप लोग को रथ प्रभारी बन के जाने चाहिए थे। तो अब डेमोक्रेसी में तनाशाह आ जाता है। तनाशाही में इस तरह का व्यवस्था होता है कि ब्यूरोक्रेसी जाकर के रथ प्रभारी होकर के घूमेगा, वो नहीं जाना है। लगातार आप षड्यंत्र साजिश कर रहे हैं देश में पूरी तरह से विपक्ष को दबाने के लिए। लेकिन याद रखिए, जनता यहाँ की बहुत जागरूक है। जनता आपके सारे कुकृत्य और कुनीतियों को देख रही है। आने वाले समय में 5 राज्यों में आपको जवाब मिलेगा और 2024 में भी इसी देश की जनता आपका इस कुकृत्य को देख रही है, जवाब देगी। अब दूर नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है आप लोगों की। ठीक है, जो नाटक एक बार आदिल साहब बंद कीजिए। आदिल साहब, मैं थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ता हूं। आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति जो थी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी। आपने बताया था कि नहीं साहब, हम लोग आम आदमी के लोग हैं, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, जो काम नेता कर रहे हैं वो हमको नहीं करना है। आज आपके 3 बड़े चेहरे जेल के अंदर हैं। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे आप खटखटा चुके हैं, कहीं राहत नहीं है। आपके सबसे बड़े चेहरे और संस्थापक
अरविंद केजरीवाल साहब को भी कल बुलाया गया। हो सकता है आप कह नहीं साहब राजनीति है, मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन क्या ये परसेप्शनल डेंट नहीं है कि जो पार्टी कहती थी पार्टी विद डिफरेंस है, भ्रष्टाचार हटाइए, लोकायुक्त लाइए, आज वो घोटाले की वजह से कानूनी दायरे में? लोग इस बात को सोचेंगे। कहा राजनीति लड़ाई अपनी जगह, आइडियोलॉजिकल वॉर अपनी जगह, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूछताछ, बड़े चेहरे जेल में, परसेप्शनल डेंट आम आदमी पार्टी को। आदिल खान साहब, देखिए रजत भाई, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से निकलकर आई है और डे वन से हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, खिलाफ थे, खिलाफ रहेंगे। जिस तथाकथित शराब घोटाले की बात हो रही है, तो आपने देखा कि पिछले लगभग 2 सालों से इसकी जांच चल रही है। हजारों जगहों पर लोगों से पूछताछ हो रही है, छापे मारे जा रहे हैं, 500 से अधिक टीम तैनात है और पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के दौरान आपने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि आपका यह केस, ईडी से कहा कि आपका यह केस ट्रायल में जाएगा तो 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं से 1 पैसे का मनी ट्रेल नहीं मिल रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला है। देखिए, चूंकि हम सब जानते हैं कि पीएमएलए का जो केस है, चाहे वो यूएपीए का केस है, ये अरे चुप हो जाइए, चुप होके सुनिए, अरे शांति से सुनो। अरे यार सुन लो, कहां से बुला लाते हो इन लोगों को जो बीच में बोलते। तुम आपके बीच में बोला नहीं था, शराब सुनिए चुपचाप, सुनने की क्षमता रखिए, सच्चाई सुनिए। झूठ बोलते हो दिन भर चैनलों पर बैठकर, सच सुनो। ये जो पीएमएलए केस बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को खत्म करने के लिए बनाया गया है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर से इस पर अमेंडमेंट किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अभी भारतीय जनता पार्टी से आपने पूछा कि वॉशिंग पाउडर के बारे में बता दो, भैया नहीं बोल पाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं कि बोल दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मामले के सौदे में दलाली करते हुए सजा पा चुके हैं। इनके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी, जिसको 70 करोड़ का घोटालेबाज बताते थे, तीसरे दिन वॉशिंग पाउडर से धुलवा करके महाराष्ट्र को उप मुख्यमंत्री बना दिया। इनके दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अमित शाह जी, जिसको चक्की पीसिंग कह रहे थे, उसको ला करके असम का मुख्यमंत्री बना दिया। एक बात और, इन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी उनकी भी जांच कर रही है जो लोग भाजपा में आए हैं। 2014 से 2022 तक 125 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें से 118 के लगभग केस विपक्ष के नेताओं पर हैं। 95% से ज्यादा केस सीबीआई और ईडी विपक्ष के लोगों पर दर्ज कर रही है। और सुनिए, ये कह रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर स्पाईवेयर जो अभी आया है, गलती से आया है, फलाने आया है, एप्पल ने सफाई दी है। अरे भैया, मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछता हूं और हिम्मत है तो जवाब देकर जाइएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये मैसेज क्यों नहीं आया? गोपाल कृष्ण विपक्ष ये बात पूछ रहा है, ये जो एप्पल वाला अलर्ट है, गठबंधन के वो सिर्फ विपक्ष के बड़े नेताओं को ही मैसेज अलर्ट क्यों आया? उनको ये मैसेज, वो बीजेपी के दूसरी पार्टी जो बीजेपी के साथ है, उनको ये अलर्ट क्यों नहीं आया? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, उसका स्पष्ट तो बिल्कुल साफ तो हो गया, जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन सामने आ रहा है। 150 कंट्रीज में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या? अरे क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो? ये जो एप्पल का कनेक्शन है और विपक्ष पर आरोप है कि आप जो विदेशी ताकतें हैं उनके साथ मिलके भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रही है? बिल्कुल यही बात है। और 150 कंट्रीज में जो ये अलर्ट आया है, वो क्या केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या? उन 149 कंट्रीज में भी। जी। और मोया मोत्रे का जिस तरह से अपना पासवर्ड देने का बात है, जिसको दिया वो खुद बता रहा है। हम तो भाजपा को सलाह देंगे, दूसरे के गिरबान में मत झांकिए, अपने गिरबान में झांक के देखिए कितना गिरबान तो आप अपना तक ही है, अपना गिरबान तक ही है। आप गिरबान में ऊपर से लेकर नीचे तक ये लोगों को ये झूठ बोलना, ये सब आपके गिरबान में ऊपर से नीचे तक काली की काली पुत हुई है।
आपका एक से बढ़कर एक बड़ा नेता भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। इस कारण देश की जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया है। बेवकूफ बनाना छोड़ के जनता के हित में काम करिए। ना भारतीय जनता पार्टी आपको खत्म करना चाहती है, देश की जनता का अरे आपसे भारतीय संबंध खत्म झूठी नहीं पार्टी, भारतीय भ्रष्टाचारी पार्टी, पूरा नाम सही से लो। भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय भ्रष्टाचारी पार्टी, खोखा खोखा पार्टी, ब्रिजभूषण की पार्टी, पूरा नाम सही से लो ना। भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय खोखा पार्टी, ब्रिजभूषण जनता पार्टी। उपाध्याय जी आपका। अनूप जी, क्या विपक्ष की ये भी एक धारणा हो गई है जो कि सरकार कुछ कहे उसका विरोध करिए, कोई भी जांच एजेंसी काम करे तो कहते साहब चुनाव है, प्रेशर है। चुनाव देश में हर तीसरे महीने होता रहता है, इसीलिए कहा जा रहा है एक देश एक चुनाव कर लीजिए। कहा एजेंसी कुछ तो जांच करेंगी, और जहां जांच करेंगी वहां कुछ ना कुछ प्रमाण निकलेगा, कोई ट्रेल होगी, कोई टिप ऑफ होगा, तभी तो एजेंसी जांच करेगी। देखिए, मैं फिर अपने उस सवाल को दोहराऊंगा। उसके पहले भी मैं अपने भाजपा के मित्र के उस आत्मविश्वास के लिए उनको बधाई देता हूं कि सब कुछ बातें कह दी गई लेकिन जार तोरोस से नहीं हटे वो। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। जार तोरोस उन्होंने पकड़ लिया तो उसको पकड़े ही हुए। नहीं पकड़े तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी। देखिए रजत भाई, ये क्या बीमारी है आपको अग्रवाल साहब, ये क्या बीमारी है? अरे तो आप मेरे नाम पे आप ये कह रहे हो, आप कुछ भी प्रवचन हम सुनते, आप तो तो संस्कारी है, आप तो संस्कार की गंगोत्री है, आप तो संस्कार की गंगोत्री है। सुन लीजिए, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है बिल्कुल ठीक आरोप लगा रहा। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने एक आंकड़ा दिया कि क्या वजह, क्या सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में भर गए और ईमानदारों की पूरा जमावड़ा हो गया भारतीय जनता पार्टी ने। हम 3 लोगों का, 4 लोगों का, 5 लोगों का नाम लेकर के पूछ रहे हैं सारे साथी, उस पर भाजपा के मित्र जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके और देश की जनता के समक्ष आपके खिलाफ जो मुद्दे हैं वो मुद्दे न उठ सके, इसलिए विपक्ष की गति को बाधित करने के लिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज को बाधित करना चाहते हैं। और जहां तक इस फोन टैपिंग का मामला है, निश्चित तौर पे जब विपक्ष के नेताओं को मैसेज आ रहा है तो सवाल तो उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब एप्पल कंपनी, जिसके बयान का हवाला दे रहे थे, मैंने उसको पढ़ करके भी सुनाया कि जब वो कंपनी कर रहा है कि ऐसा करने वाले लोग इतने सुसज्जित और इतने परिष्कृत हैं कि वो हमारे गोपनीयता पर भी डाका डाल सकते हैं, तो फिर कहां से बात बची शक करने की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, वो हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा के वैचारिक वंशज हैं और उसी रास्ते पर चल करके देश से विपक्ष को शनै शनै समाप्त करने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। जी ठीक है, आ रहा हूं गोपाल जी, एक बार अजय जी को जोड़ आ रहा हूं, एक मिनट गोपाल जी आ रहा हूं, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। अजय उपाध्याय जी, जॉर्ज सोरस, चाइना से फंड्स, विदेश जाकर भारत सरकार की आलोचना करना, बीजेपी कह रही है कि साहब देश तो आगे बढ़ रहा है, विपक्ष क्यों बाहरी ताकतों के साथ मिल जा रहा है और देश को और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कहा आप एप्पल पे विश्वास कर रहे हैं जिसने आपको अलर्ट भेजा है, भारत सरकार, एजेंसीज, स्टैंडिंग कमेटी, आईटी मिनिस्टर पर विश्वास रखिए, वो एप्पल से पूछ रही है कि साहब ये आपने कैसे भेजा है, इतनी जल्दबाजी क्यों? ये आप ठीक कर रहे हैं, भारत सरकार पर भी विश्वास रखे हैं। भारत सरकार ने जिस तरह से 47 लाख लोगों का उसने खुद कहा है कि डाटा जो है कहीं ना कहीं जो है फ्रॉड हुआ है, ये भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, उनके मंत्री जी ने राज्यसभा में जवाब दिया है। तो ये तो सच है कि ये डाटा का हेराफेरी तो हो रहा है, लोगों की प्राइवेसी भंग हो रही है और सरकार जो है कहीं ना कहीं प्राइवेसी भंग करने में इन्वॉल्व है, ये भी सच्चाई है। जहां तक बात सोरोस की है, चाइना की है और विदेशी ताकतों की है, पूरा देश जानता है कि कौन चाइना के सारी कंपनियों से फंडिंग करा रहा है, पीएम केयर जैसे पवन उसमें भी, और कौन है जो प्रधानमंत्री जी के साथ जो है, जो लगातार किस देश के साथ इतने संबंध स्थापित किए हुए हैं, बावजूद कि वो हमारे सीमा के अंदर घुसा हुआ है और अभी भी कहते हैं ना कोई घुसा है ना घुसा हुआ है, उसको क्लीन चिट देते हैं। क्लीन चिट देने वाले लोग पूरे देश में जाने जा रहे हैं कि चाइना को क्लीन चिट कौन दे रहा है,
विदेशी ताकतों की बात है, पूरा देश और विदेश इसी एप्पल की, तो एप्पल कंपनी में जाकर के प्रधानमंत्री जी और जाते रहे हैं। आज वही एप्पल इनका सबसे बड़ा विरोधी अचानक जब बात आ गई इन्हें खोलने की, इनकी कुकृत्य को पब्लिक डोमेन में ला दिया उसने, तो इनको दर्द हो रहा है। ठीक है, दर्द स्वाभाविक है, लेकिन एक दो प्रश्न हैं ईमानदारी से अग्रवाल साहब जरूर बताइए लोगों को, जनता को, कि आखिर ये षड्यंत्र करने से, इस तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने से क्या इस तरह लंबी सत्ता कोई ले सकता है? नहीं ले पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से आप जो है लगातार यहाँ पे, गोपाल जी एक बार आंसर दे दीजिए, विपक्ष को इतना परेशान क्यों कर रही है भाजपा? बहुत परेशान है विपक्ष। देखिए, विपक्ष परेशान है अपने कुकृत्यों से। उन्होंने जिस तरह जनता को बेवकूफ बनाया, ठगा और जनता को भ्रष्टाचार से लिप्त होकर देश के संसाधनों को इन्होंने लूटा, उसी का ये प्रतिफल है कि आज इनके ऊपर इस तरह की कार्यवाही हो रही है। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 रुपए में से 85 पैसे तो हम ही खा जाते थे और जनता को तो 15 पैसे मिलते थे। अब हमारे राष्ट्रपति जी ने बताया कि 29 लाख करोड़ जो पूरे 9 साल में ट्रांसफर हुए, वो पूरे के पूरे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के खाते में गए। तो चोरी करो और सोना चोरी करो तो वो चलती नहीं है। जनता ये त्रस्त है, जनता के अविश्वास से, अपोजिशन गठबंधन त्रस्त है, और सिर्फ इलेक्शन से, चुनाव से आगे ये लोग जाग जाते हैं। ये जो त्रस्त है अपोजिशन, जनता के अविश्वास से त्रस्त है, जनता के समर्थन से त्रस्त है, आपस के भाई भतीजावाद से ये परेशान है। लंबी बहस है, 5 राज्यों का चुनाव है और उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, देश का सवाल का हिस्सा बनने के लिए। आपने कीमती वक्त निकाला।